हेलो माय डियर जेमिनाई, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए कैसा रहेगा ये वीक आपकी लव लाइफ और आपके करियर में। देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है, ये टाइमलेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जब जिस वीक के लिए आ रही है तब तक के लिए रीडिंग रहेगी। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर प्यार कीजिएगा, ज़रूर रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा रीडिंग में, ठीक है। एंड बताइएगा, एनर्जीज जो है एक्सचेंज कीजिएगा ताकि आपको आने वाली रीडिंग्स में और क्लैरिटी मिल पाए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए लव लाइफ में कैसा रहेगा ये वीक। जेमिनाई के पार्टनर की फीलिंग जेमिनाई के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग, ठीक है। जेमिनाई की फीलिंग जेमिनाई के पार्टनर के लिए, जेमिनाई की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। जेमिनाई के पार्टनर की फीलिंग जेमिनाई के लिए, द स्ट्रेंथ। जेमिनाई आपकी जो फीलिंग्स हैं दैट इज़ कि आप इस पर्सन को ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं कि वो पास्ट वाला पर्सन कहाँ गया। जैसा मेरा पर्सन था जो बहुत खुश रहता था, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप में बहुत अच्छे थे, हम लोग रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभा रहे थे। अब वो पर्सन मुझे दिखता नहीं है मेरे पर्सन के अंदर। मुझे मेरा पर्सन चेंज लगता है। मेरा पर्सन थोड़ा ज़्यादा स्टबन या ज़िद्दी हो गया है, जिस वजह से उसकी जो फीलिंग्स हैं वो क्लियरली, जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये चीज़ आप कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको समझाने की या कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि जैसे वो पहले थे वैसे ही आपकी लाइफ में दोबारा आए, वैसे ही आपको अप्रोच करें। किसी तरीके की नई एनर्जीज़ के साथ आप उनको नहीं आने देना चाहते हैं। मतलब वो अपनी ज़िद के साथ आएँ तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। यहाँ पर आपका भी मन है अपने पर्सन से बात करने का, कांटेक्ट करने का, बट आप डरते हो उन्हें अप्रोच करने से, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको रिजेक्ट कर दें और आप हर्ट नहीं होना चाहते हो। अभी ज़िद्दी और स्टबन की बात हो रही थी, देखो। तो डेफिनेटली ये आप हो सकते हो, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, डेथ की एनर्जी है कि अप्रोच करना या तो आप चाह रहे हो, रिश्ता ख़त्म हो गया, या आपके पर्सन चाह रहे हैं, बट स्टबन एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। मैं देखती हूँ द स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप ज़िद में आ गए हो, आप कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो उस रिश्ते को, आप इस पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका पर्सन ये चाह रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में वो रखे, उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चले, वो रिलेशनशिप में जो है रूल करे, ठीक है। एंड इमोशंस इस पर्सन के अंदर है, बट वो कंट्रोल कर लेता है अपने इमोशंस को, वो आपको शो नहीं करता है जेमिनाई, ठीक है। देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। यस, सेकंड चांस पर्सन चाह रहा है, बट कह रही हूँ मैं कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपसे हो सकता है आपसे अपने ईश्वर से जो है माफ़ी भी मांगता है कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की। एंड ये न्यू बिगनिंग चाह रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि इसको मन है आपसे बात करने का, देखो, बट ये कंट्रोल कर लेता है अपने आप को। कार्ड आ गया कंट्रोलिंग का। ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी, अगर फ्रेंड्स फैमिली भी समझा रही है ना चीज़ें ठीक करने के लिए, तो ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है जेमिनाई के पर्सन का। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कभी बहुत प्यार आपके ऊपर इनका आ जाता है, कभी बहुत प्यारे लगते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो, कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं आपसे। ये मैं कह नहीं रही हूँ कि आपसे बात कर रहे हैं, ये अपने ही मन में, कहीं ना कहीं अपने ही मन में कभी बहुत प्यार, कभी बहुत अच्छा फील करते हैं आपके लिए। कई बार गलतियाँ सामने आ जाती हैं कि आपने ऐसे किया वैसे किया। ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है, बट इसको ये है कि रूल मत करना रिश्ते में। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से रूल हो रहा है रिश्ता, बस आपको ये ना लगे कि आप जीत गए इस रिश्ते में, एक वो भी ईगो हर्ट होगी इसकी। लेट्स चेक इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है जेमिनाई आपके लिए। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जेमिनाई, द स्ट्रेंथ। मैंने बोला ना, पर्सन को रूल करना है इस रिश्ते पे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 नंबर की एनर्जी 2 बार आ गई है, 3 बार सॉरी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है आपको लेकर। इसको लग रहा है कि आप, ये आपको बहुत याद कर रहा है, बट आप अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर पहले 8 दिन से पहले तो कोई कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा है।
8 दिन के बाद कॉन्टैक्ट आएगा, वो भी ये कमिटमेंट नहीं देगा, वो भी ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं देगा। अगर थर्ड पार्टी है तो उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जिनकी लाइफ में है, क्योंकि ये पर्सन फीलिंग्स छुपा रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर ये थर्ड पार्टी में नहीं है तो ये पर्सन अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है फैमिली की तरफ से स्ट्रगल है, सोसाइटी की तरफ से स्ट्रगल है, या हो सकता है कोई मैरिड है, या हो सकता है कोई सिंगल पेरेंट है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। करियर कैसा रहेगा देख लेते हैं जेमिनाई आपका। जेमिनाई का करियर जेमिनाई के लिए कैसा रहने वाला है इस वीक में। जेमिनाई का करियर कैसा रहेगा इस वीक में। नाइट ऑफ पेंटिकल, द टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप किसी मेल मैसेज का, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का, या किसी तरीके की येस का, जैसे कहीं पर होता है ना कि कोई सी इंटरव्यू में आपको येस आएगा, नो आएगा, आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसका वेट कर रहे हैं, बट थोड़ा डिले लग सकता है, आपको लग सकता है कि डिले हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। किसी विश फुलफिलमेंट का आप चाह रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए, मैं आपने ईश्वर से प्रार्थना भी करी हो, आपने ईश्वर को बोला, मतलब मन्नत भी कोई मांगी हो, तो वो उसमें थोड़े डिलेज यहाँ नज़र आ रहे हैं, बट डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है टेम्परेंस के कार्ड के साथ, ठीक है। तो जो पेशेंस आप रखोगे ना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, वो काम आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कोई न्यू यूनिवर्सिटी, न्यू कंपनी में, या कहीं ना कहीं न्यू किसी स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हो, कहीं एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पर आप फिक्स होने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं इन लोगों के बीच में किसी तरीके से फिक्स हो जाऊँ, ठीक है ना भाई, इनमें मैं अलग ना लगूँ। तो वो चीज़ें होंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ साथ चीज़ें होंगी। टेम्परेंस का कार्ड मैं ये कहूँगी कि आप तो अपना काम कर ही रहे हो, आप अपने आइडियाज़ तो लगा ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं और भी अगर कोई लोग इन आइडिया दे रहे हैं तो उनके और अपने आइडिया को अगर आप मिक्स करके काम करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके लिए जेमिनाई। एंड टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी में आता है, ये 14 नंबर का कार्ड है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहाँ पर जो भी स्टक रहा है पास्ट में, मैंने बोला ना कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है, जो भी स्टक रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट एंड ऑफ द वीक में आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवल होगा, ठीक है। आपने जो पेशेंस रखे हैं उनके रिजल्ट, अवार्ड, रिवॉर्ड मिलेंगे, कोई मन्नत मांगी है पूरी हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी जल्दी आपकी तरफ वन बाय वन न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, नए लोग जिनसे आप मिल रहे हो, नई स्किल्स, नया पैशन, नेम, फेम, सोशल मीडिया पे काम है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस, मतलब ये सब कुछ आपको एंड ऑफ द वीक में मुझे दिख रहा है, ठीक है, मिलते हुए। सो गाइडेंस के बिना नहीं जाइएगा। देख लेते हैं जेमिनाई इस वीक में आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि जब ये सब कुछ होता है तो उसके बाद आपको गाइडेंस ज़रूर सुन लेनी चाहिए, ताकि आप वीक को और अच्छा बना सको, ठीक है। कंपैरिजन, तो उसकी लाइफ में उसको सक्सेस मिल गई, उसकी लाइफ में उसकी शादी हो गई, उसकी लाइफ में उसके बच्चे भी हो गए, उसकी लाइफ में वो इतना आगे बढ़ गया। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, किसी से जेलसी फील नहीं करनी है, किसी को आगे बढ़ते हुए देख के उसको पुल नहीं करना है पीछे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जेमिनाई। और आप जब वो आगे बढ़ेगा ना पर्सन, और आप उसको प्रेज करोगे, तो ईश्वर आपको भी बढ़ने के, आगे बढ़ने के रास्ते खोल के देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल जेमिनाई। यहाँ पर अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।